उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे से पुलिस ने घेराबंदी की। उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। यूपी के बदायूं से एक ऐसी शॉकिंग खबर आ रही है जिसको सुनकर देश में सभी का दिल दहल गया है और सबका इंसानियत पर से विश्वास अब उठ चुका है। यूपी के बदायूं में विनोद सिंह अपनी पत्नी गीता सहित 3 बच्चों के साथ रहता था। उन बच्चों के नाम आयुष 13 वर्ष, आहान 7 वर्ष और पीयूष जिसकी उम्र 6 वर्ष की है। विनोद की पत्नी अपने घर में एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी और कहा जा रहा है इनके घर के जस्ट सामने साजिद और जावेद नाम के 2 व्यक्ति पिछले 7 सालों से बाल काटने की दुकान चला रहे थे। और ट्यूसडे को होता है कि साजिद तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के करीब विनोद के घर जाता है, उसकी पत्नी से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मेरे पास पैसे नहीं है। विनोद की पत्नी विनोद को कॉल करती है और उससे पूछती है कि साजिद को 5,000 रुपए देने हैं या नहीं देने हैं और फिर वो चाय बनाने चली जाती है। संगीता के बच्चे आयुष, पीयूष और आहान वो छत पर खेल रहे होते हैं। उतनी देर में होता ही है कि साजिद छत पर पहुंच जाता है और उन बच्चों पर जानवर काटने वाले हथियार से हमला कर देता है। उस हमले में आयुष जिसकी उम्र 13 वर्ष है और आहन जिसकी उम्र 7 वर्ष है, उन दोनों की जान चली जाती है। हमला पीयूष पर भी होता है पर वो किसी तरह अपनी जान बचा करके नीचे भाग जाता है अपनी मम्मी और दादी के पास। जितनी देर ये सारा इंसिडेंट चल रहा था उतनी देर जावेद जो है वो हाथ में चाकू लेकर के घर के बाहर पहरा दे रहा होता है और घर के अंदर जो लोग आने की कोशिश करते हैं उनको डरा धमका रहा होता है कि तुम अंदर मत जाना। और फिर जैसे ही साजिद बाहर आता है तो ये दोनों भाग जाते हैं वहां से। फिलहाल यूपी पुलिस द्वारा साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया है और जो ये जावेद है ये पहले दिल्ली भाग कर गया था और दिल्ली के बाद ये बरेली वापस आया और वापस आकर इसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। पुलिस परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। ये सवाल निकल के आ रहे कि साजिद और जावेद को ऐसी भी क्या नाराजगी थी विनोद के परिवार से जिसके कारण उन्होंने उनके 2 मासूम बच्चों को मार डाला। वेल ये इकलौता ऐसा केस नहीं है जो विक्टिम के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। इससे पहले बात करें तो कन्हैया मर्डर केस में वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था और बात करें कमलेश मर्डर केस में तो वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और भी तमाम केसेस हैं जहां पर ऐसा वाक्य इससे पहले भी हो चुका है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता कि उसके दिमाग में और उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो तमाम ऐसे लोगों से बच के रहिए और अपने चाहने वालों का और खुद का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है राहुल और तमाम ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ टाउन को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।